देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के जय हो। गुरु नाम गुरु आचार्य प्रवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज के जय हो। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के जय हो। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की जय। जीवन का लक्ष्य आत्म कल्याण होता है और आत्म कल्याण का मार्ग मोक्ष मार्ग से प्रारंभ होता है। मोक्ष मार्ग में जो भी कदम बढ़ाता है, चाहे वो साधु हो अथवा एक देश रूप से श्रावक हो, उन दोनों का ही उद्देश्य संलिग्न पूर्वक अपना मरण करना। वैसे मरना किसी का उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है और इस मृत्यु को हर एक उस जीव को फेस करना होता है जो जन्म लेता है, इस शरीर को धारण करता है। इस संसार में हम सब ने अनंतानंत बार जन्म लिया और अनंतानंत बार मृत्यु को प्राप्त किया। अनंतों बार मनुष्य भी बने, अनंतों बार जैन कुल भी पाया, अनंतों बार तीर्थंकर भगवान को भी पाया, गुरु को भी पाया, शास्त्र को भी पाया। फिर भी कल्याण इस जीव का नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए कि जन्म लेकर के वह अपने पंचेंद्रिय के विषयों में ही लगा रहा। बड़ी दुर्लभता से व्यक्ति पंचेंद्रिय के विषयों को छोड़ करके मोक्ष मार्ग की ओर कदम बढ़ाता है, व्रत की ओर कदम बढ़ाता है। लेकिन हर एक व्यक्ति, हर एक साधक जो मोक्ष मार्ग में बढ़ जाता है, उसका कल्याण हो जाए यह भी नियामक नहीं होता है। विरले जीव होते हैं इस मोक्ष मार्ग में बढ़ कर के, आत्म कल्याण के मार्ग में बढ़ कर के समाधि संलिग्न पूर्वक इस देह को छोड़ते हैं। और उसमें भी पंचम काल हो, वो भी हुंडा और सर्पणी पंचम काल हो, तो वहाँ दुर्लभता और अधिक बढ़ जाती है। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं इतनी प्रतिकूलता में रहते हुए भी अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, और जो इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं वे महान से भी महान माने जाते हैं। आज उसी विषय को आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। आपने आचार्य भगवान के दर्शन तो किए हैं, सबने किए हैं, लेकिन आचार्य प्रवर दादा गुरु श्री ज्ञान सागर महाराज जी के दर्शन शायद किसी ने नहीं किए। यहाँ पर जो हैं, हमने भी नहीं किए। हमने भी आचार्य भगवान को ही देखा है, लेकिन आचार्य प्रवर श्री ज्ञान सागर महाराज एक अद्भुत कृति, एक ऐसी कृति थे जिनका वर्णन जितना किया जाए उतना ही कम है। अनवर्त संज्ञा के धारक थे। जैसा उनका नाम था, ज्ञान की उपासना करने वाले थे, लेकिन उस ज्ञान की जो चरित्र में ढला हुआ होता है। ज्ञान की उपासना, ज्ञान की आराधना करने वाले तो बहुत सारे मिल जाते हैं। बहुत सारे विद्वान हैं, पंडित होते हैं जो बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ लेते हैं। कई विद्वान बड़े बड़े ग्रंथों को रच भी लेते हैं, उनकी टीका भी कर देते हैं। लेकिन ग्रंथों को पढ़ना, उनकी टीका लिखना, अनुवाद करना, ये अलग विषय है। लेकिन ग्रंथों को पढ़ कर के उसे अपने जीवन में उतारना, ये दूसरा विषय होता है।
तो आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी विद्वान तो थे ही, लेकिन वो वास्तविक विद्वान के धनी थे। उस विद्वत्ता को अपने जीवन में उन्होंने आत्मसात किया था। क्योंकि हम किसी व्यक्ति की पहचान करना चाहते हैं तो उसके क्या लक्षण होते हैं। जब हम ज्ञान की पहचान करना चाहते हैं तो ज्ञान का लक्षण होता है नाणस फलम उवेक्षा। प्राकृत में आचार्य प्रवर कुंद स्वामी जी ने लिखा है ज्ञान का फल उपेक्षा, यानी ज्ञान का फल समता का भाव रखना, ज्ञान का फल राग और द्वेष का त्याग करना। तो जो ज्ञान का फल होता है अज्ञान नाश, हानोपादान उपेक्षाश्च फलम ज्ञानस्य, ने अपने अज्ञान का तो नाश करना ही है। हान, उपादान और उपेक्षा, अर्थात हानि होना चाहिए हमारे भीतर। किसकी हानि? जो हमारे बुराइयां भरी है ना, जो दुर्व्यवहार भरा हुआ है, दुर्भाव भरे हुए हैं, कषाय भरी हुई हैं, विकृति भरी हुई है, उसकी हानि होना चाहिए, तो वो ज्ञानी माना जाता है। शास्त्र पढ़ करके जो अपनी कमियों को दूर नहीं कर रहा है उसका नाम ज्ञानी नहीं होता है। सही ज्ञानी कौन होता है? जिसने शास्त्र पढ़े और पढ़ करके अपनी समस्त बुराइयां, कषाएं, पाप जो हैं उन्हें छोड़ दे। तो ज्ञान का फल हान, यानी पापों की हानि। दूसरा फल होता है उपादान, ग्रहण करना। क्या? अच्छाइयों का आदान, अच्छाइयों का ग्रहण करना। तो व्रतों को अंगीकार करना, चारित्र को ग्रहण करना। और तीसरी स्टेज आती है, वो उपेक्षा की स्टेज आती है, साम्य भाव की स्टेज आती है। तो यदि हम सरल शब्दों में समझना चाहें तो ज्ञान का फल है अशुभ की हानि, अशुभ का घटना, शुभ का बढ़ना और शुद्ध में पहुंचना। जितने भी विद्वान आज मिलते हैं वह सिर्फ अपने दिमाग को भरने वाले होते हैं, ब्रेन को भरने वाले थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन आचार्य प्रवर श्री ज्ञान सागर महाराज जी, जिन्होंने पढ़ा उससे सिर्फ अपना दिमाग नहीं भरा, उन्होंने उसे हृदय में धारण किया, आत्मसात किया। तो जो जो अशुभ उनके भीतर था सब अशुभ को उन्होंने त्याग दिया, पापों को त्याग दिया। जैसा उनका नाम था वो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी थे, निरंतर ज्ञान की आराधना। आप लोग भी कह सकते हो कि हम भी ज्ञान की आराधना करते हैं, लेकिन जो सही अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी होता है वो उस ज्ञान के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है। तो आपने क्या त्याग किया? कोई त्याग नहीं किया। आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी ने उस ज्ञान की, जिनवाणी की आराधना के लिए जीवन भर ब्रह्मचर्य रहने का संकल्प भीष्म प्रतिज्ञा के रूप में लिया था। आप लोग कुछ प्रतिज्ञा ले सकते हो ऐसी? उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, सारी सुविधाएं त्याग दी, सारी अनुकूलताएं त्याग दी, सिर्फ एक बात के लिए कि हमें जिनवाणी की आराधना करना है। जैन दर्शन में शास्त्रों का भंडार बढ़ाना है, जैन साहित्य का निर्माण करना है, ब्राह्मणों को ध्यान में रखते हुए जब किसी ब्राह्मण ने उन पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि आप जैनों के पास साहित्य है ही कहाँ, क्योंकि आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी दीक्षा के पूर्व बनारस में गए थे विद्या अध्ययन करने के लिए, और ब्राह्मण पंडितों से पढ़ते थे। जब ब्राह्मण पंडित उन्हें साहित्य पढ़ाते थे, व्याकरण पढ़ाते थे, अध्यात्म पढ़ाते थे, न्याय पढ़ाते थे, तो पंडित भूरामल पूर्व अवस्था में जिनका नाम था, उन्होंने अपने उन गुरु से निवेदन किया
कि हमें जैन साहित्य पढ़ाएं, क्योंकि वो जो साहित्य पढ़ाते थे वो सिर्फ हिंदू दर्शन के संस्कृत साहित्य को पढ़ाते थे। तो उनके गुरु ने कटाक्ष करते हुए उन्हें कहा था कि आप जैनों के पास साहित्य है ही कहाँ, जो संस्कृत में विशेष रचना होती है, व्याकरण की, साहित्य की, सभी रसों का वर्णन, सिद्धांत की। बस ये कटाक्ष उनके मन को चोट कर गया और उसी समय उन्होंने संकल्प लिया कि हम जीवन भर सिर्फ जिनवाणी की सेवा करेंगे, जो साहित्य नहीं है उसका सृजन करेंगे। एक चोट उन्हें लगी और उन्होंने संकल्प ले लिया। आप लोगों को कोई चोट लगती कभी? आप लोगों को कोई चोट नहीं लगती। कोई कितना भी कहते रहे, आपके कानों में कोई जू नहीं रेंगती। आप जैसे कल थे वैसे ही आज रहते हो और आने वाले कल में भी वैसे ही रहते। जब तक अंतरंग से चोट नहीं लगती है, व्यक्ति अपने आप को बदलता नहीं। तो वह चोट उनके हृदय पे लगी और उसी से उन्होंने संकल्प ले लिया कि नहीं, यदि मैंने गृहस्थी बसा ली, विवाह कर लिया, तो जिम्मेदारी से बन जाऊंगा, परिवार से बन जाऊंगा, सारा समय परिवार के लिए चला जाएगा, तो फिर मैं जिनवाणी की सेवा नहीं कर पाऊंगा। बस यह सोच करके उन्होंने संकल्प ले लिया, शारीरिक सारे सुख को त्याग दिया। उन्हें वैराग्य नहीं आया था। सबसे बड़ी बात समझने की कोशिश करना, आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी बाल ब्रह्मचारी थे, पर उन्होंने जो बाल ब्रह्मचर्य व्रत मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए नहीं लिया था, उन्होंने बाल ब्रह्मचर्य व्रत लिया था जिनवाणी की उपासना के लिए। ऐसे बहुत विरले उदाहरण होते हैं जो अपना सारा जीवन जिन धर्म के लिए समर्पित कर दे, जो सारी सुख सुविधाओं को त्याग दे, बलिदान कर दे। तो जो व्यक्ति सब कुछ खोने को तैयार हो जाता है, वहीं से उसके भीतर महानता पैदा होती है। आचार्य प्रवर गुरुदेव जी ने जब वो ज्ञान सागर महाराज जी के पास पहुंचे थे, तो उन्हें भी एक चोट लगी थी। जब दादा गुरु ज्ञान सागर जी ने कहा था कि बहुत सारे विद्याधर आते हैं और पढ़ करके चले जाते हैं, ये चोट उनको भी कर गई थी। और यह शब्द सुनकर के उन्होंने भी संकल्प लिया था कि जीवन भर हम वाहन का त्याग कर देंगे। देखना, महान पुरुषों में समानता कहाँ होती है? क्या विशेषता होती है महापुरुषों की? वो सब कुछ त्याग करने के लिए तुरंत तत्पर हो जाते हैं, छोड़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो जो छोड़ने के लिए तत्पर हो जाता है, क्या छोड़ने के लिए? सबसे ज्यादा मोह जिससे होता है। किससे मोह होता है व्यक्ति को? बताओ, सबसे ज्यादा राग किससे होता है? अपने शरीर से राग होता है, इंद्रियों के विषयों से राग होता है, शरीर के पोषण का राग होता है, सुख सुविधाओं से राग होता है। व्यक्ति अन्य चीजें छोड़ सकता है, आप पैसा छोड़ सकते हो, दान कर सकते हो, लेकिन जीवन भर के लिए उस शरीर के राग को छोड़ना हंसी खेल नहीं होता, आसान नहीं होता। तो आचार्य भगवान ने भी एक संकल्प लिया था जीवन भर का वाहन का त्याग। ओम। आचार्य भगवान ने भी एक संकल्प लिया था जीवन भर वाहन का त्याग का, और ये संस्कार उन्हें अपने गुरु से मिले थे। जैसे दादा गुरु ज्ञान सागर महाराज जी ने उस ब्राह्मण गुरु की बात को सुनकर के संकल्प लिया था कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा और सारा समय जिनवाणी की सेवा में व्यतीत करूंगा। तो पूरा समय उन्होंने व्यतीत किया और फिर जो कार्य उन्होंने करके दिखाया वो अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते। जिन आगम में बहुत सारे शास्त्रों की वृद्धि की, साहित्यों की रचना की, आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की, प्रथमान योग जैसे ग्रंथ लिखे, व्याकरण जैसे शास्त्र का आधार लेकर के उन्होंने कई ग्रंथों को रचा, महाकाव्यों को रचा, धीवरोदय आदि, सुदर्शनोदय आदि, जयोदय आदि, ऐसे कई काव्य रचे। जब उनके काव्य संस्कृत के उन ब्राह्मण विद्वानों ने पढ़े
तो उन्होंने दांतों तली उंगली दबा ली और कहा उनके काव्यों को, शास्त्रों को देख करके कि आज भी इस पंचम काल में, आज के इस भौतिक युग में महाकवि माघ आदि से टक्कर लेने वाले शास्त्र कोई रच सकता है, तो उनके जो शास्त्र इतने प्रौढ़ उस ज्ञान को लिए, शास्त्रीयता को लिए हुए थे कि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं रच सकता। अब कोई उपलब्धि जब हमें हो जाती है तो एक साधारण सी बात होती है, व्यक्ति थोड़ा सा ऊपर उठने लगता है ना। जब कोई थोड़ा सा विशेष बन जाता है तो थोड़ा सा अभिमान का भाव, प्रदर्शन का भाव आ जाता है, आ सकता है। हम सबका कल्याण अनंत काल से इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब जब हमने जैन धर्म पाया, जैन कुल पाया, देवगुरु शास्त्र को पाया, मोक्ष मार्ग में कदम भी बढ़ाया, साधना भी की, दीक्षा भी ग्रहण की, मुनि भी बने और मुनि बनकर के पिछी कमंडल के ढेर भी लगा दिए, लेकिन हर भाव में जो मुनि बने वह सिर्फ ख्याति पूजा लाभ को निमित्त लेकर के बने, सांसारिक वैभव को निमित्त लेकर के बने, स्वर्गीय सुख को पाने को लेकर के बने। इसलिए इस जीव का कल्याण नहीं हुआ। आगम में आता है सुमेरु पर्वत के बराबर पिछी कमंडलों के ढेर लग चुके हैं। जब हम पंच परिवर्तन का स्वरूप पढ़ते हैं तो इतने बार इस जीव ने व्रतों को अंगीकार किया, त्याग के मार्ग को अपनाया, लेकिन हर बार जो भी धर्म किया वो क्यों किया? निदान के स्वरूप, आगामी भोगों की आकांक्षा को लेकर के, अथवा मेरा नाम हो, मेरी ख्याति फैले, दुनिया मेरी पूजा करे, दुनिया मेरा गुणगान करे, प्रदर्शन की भावना को लेकर के व्यक्ति धर्म करता आया है। और ये प्रदर्शन की भावना उन्हें ज़्यादा जागृत हो जाती है जिनके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ आ जाती। जो सामान्य स्तर का होता है ना, जो बहुत छोटा होता है, उसके पास कुछ होता ही नहीं दिखाने के लिए, है ना। एक गरीब है, उसके पास कुछ है ही नहीं, तो वो कहाँ आकांक्षा करेगा कि दुनिया मुझे माने। आकांक्षा का भूत तब सवार होता है जब व्यक्ति को कुछ उपलब्धि हो जाती है, कुछ वो विशेष हो जाता है, ऑर्डिनरी से बढ़कर के वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्थिति को पा लेता है, तो उसका गुणगान बढ़ने लगता है, लोग उसकी पूजा करने लगते हैं, आरती उतारने लगते हैं। जब पूजा होने लगती है अथवा दुनिया बहुत मानने लगती है तो एक खतरनाक सिग्नल भी मिलने की संभावना हो जाती है कि वहाँ से व्यक्ति का पतन भी हो जाता है। और कई बार ऐसे ही हुआ है। हर भाव में यह जीव मोक्ष मार्ग में बढ़कर के भी ख्याति पूजा लाभ को लेकर के सारी साधना करता आया और कुछ नहीं किया। तो आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी ने जब इन ग्रंथों को रचा तो रच करके उन्हें कोई छपवाया भी नहीं, प्रचार प्रसार भी नहीं किया। कभी वो अपने नाम की आकांक्षा नहीं करते थे। वो हमेशा कहते थे कि मैं एक साधक हूँ, एक प्रचारक नहीं हूँ। समझना थोड़ा सा, आप लोग भी धर्म करते हो ना, थोड़ा अपने अपने भीतर झांक करके देखना आपका धर्म किस प्रकार का है। किस निमित्त को लेकर के आपका चरित्र, आपके त्याग, आपकी तपस्या, आपके व्रत, आपका धर्म होता है। कहाँ व्यक्ति गाफिल हो जाता है, उस व्यक्ति विषय को समझने की कोशिश करना। तो आचार्य भगवान हमेशा डाउन टू अर्थ रहने वाले, इतने सारे गुण उनके भीतर आ गए थे, फिर भी वह अपने आप को एकदम सिंपल, साधारण सा ही मानते थे। कभी ये कोई आकांक्षा उनके भीतर नहीं कि कोई हमें माने। सामान्य ज्ञानी नहीं थे। जिस समय उन्होंने दीक्षा भी नहीं ली थी, उस समय आचार्य श्री वीर सागर, शिव सागर, ज्ञानमती आदि जो आर्यिका ज्ञानमती हैं, आचार्य धर्म सागर जी और आर्यिका विशुद्धमती, सुपार्शमती, सभी महान महान जो उस समय के दिग्गज आचार्य, दिग्गज त्यागी व्रती थे, सबको संस्कृत पढ़ाई उन्होंने। सबको जैन धर्म के शास्त्रों का अध्यापन उन्होंने कराया। वो उपाध्याय की भांति रहते थे। ब्रह्मचारी अवस्था में ही सभी संघों में जाकर सभी मुनियों को, आर्यिकाओं को स्वाध्याय कराते थे
क्योंकि उस समय जितने भी मुनि संघ थे ये 1950 के आसपास से लेकर 60-65 तक कोई इतना बड़ा विद्वान नहीं था। जितने भी संघ थे उसमें यदि कोई अध्यापन का कार्य करता था तो पंडित भूरामल जी ही कर जा करके कराते थे। और उन्होंने शिव सागर महाराज जी से दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के भी ऐसा कार्य किया, लेकिन कभी उन्हें अभिमान छू नहीं पाया। ये भाव नहीं आया कि मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, इतना बड़ा ज्ञानी हूँ। और जबकि ज्ञान उनके भीतर अपार भरा हुआ था। इतना ज्ञान होते हुए भी कभी उन्होंने अपने ख्याति पूजा लाभ के लिए कुछ भी नहीं किया। जो कुछ किया उन्होंने सिर्फ आत्म कल्याण के निमित्त को लेकर के किया। अब दूसरी बात समझने की कोशिश करना, साधना उस व्यक्ति की फलती है जो व्यक्ति सुख सुविधाओं को न चाह करके कष्टों को चाहने वाला होता है। समाधि तंत्र ग्रंथ में एक श्लोक आता है, अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधौ तस्मात् यथा बलम दुख है रात्मानम भावेत मुनि। यानी अदुख यानी सुख की अवस्था में जो ज्ञान अर्जन किया जाता है, सुख की अवस्था में जो उपलब्धि होती है, सुख की अवस्था में जो व्यक्ति धर्म करता है, व्रत उपवास करता है, चारित्र का पालन करता है, अनुकूलताओं में रहते हुए जब सब कुछ धर्म करता है, तो वह साधक उसे कष्ट आने पर भूल जाता है, छोड़ देता है, उसे याद ही नहीं आता। आप में से कई लोगों की शिकायत होगी ना, जब प्रतिकूल निमित्त मिलते हैं हम सारी धर्म आराधना धर्म साधना भूल जाते हैं ना। आप सबको पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे ही निमित्त मिलता है उस समय क्रोध आ ही जाता है, जबकि पढ़ा सबने है। क्यों आ जाता है? क्यों कंट्रोल नहीं रह पाता? क्योंकि आपने जो धर्म को पढ़ा है, जो धर्म को जिया है, सुख सुविधाओं में जिया है। तो सुख सुविधा में प्राप्त किया हुआ धर्म, सुख सुविधा में प्राप्त किया हुआ ज्ञान, सुख सुविधा में की हुई साधना थोड़ी सी प्रतिकूलता आने पर वह नष्ट हो जाती है, उसे व्यक्ति भूल जाता है, उसके जीवन में वह उतर नहीं पाता। तो कौन सी साधना जीवन के प्रतिकूलता में उतर करके आती है? जब वो चला करके कष्टों में उस ज्ञान का अर्जन करता है, कष्टों में वह साधना करता है। देखो, आपके पूर्वज ने जब पैसा कमाया होगा, जो गरीबी से बढ़कर के कमाया होगा, वो आज तक एक एक पाई की कदर करते होंगे। और नई पीढ़ी जिन्हें जन्म से सब कुछ मिल रहा है, वो पैसों की कदर नहीं करती। क्यों? क्योंकि पुण्य लेकर के आया, उसने कुछ मेहनत ही नहीं की। जिसने शुरू से मेहनत करके कमाया है, खून पसीना बहाया है, वह कभी भी उसका मिसयूज़ नहीं करता, कभी वो भूलता नहीं है। लेकिन जहाँ अनुकूलता में उपलब्धि हो जाती है, व्यक्ति उसकी कदर नहीं करता है, उसे वो भूल जाता है। इसलिए जो महामुनि महाराज होते हैं, वे चला कर के कष्टों को झेलते हैं, उपसर्गों को झेलते हैं, चला कर के कठिन साधना करते हैं, चला कर के गर्मी के दिनों में आतापन योग करते हैं, पर्वत के शिखर पर जाकर के वो कठोर साधना करते हैं, बारिश के दिनों में वृक्ष के नीचे खड़े हो जाते हैं, सर्दी के दिनों में सरोवर के नदी के निकट रात्रि में खड़े होकर के ध्यान लगाते हैं, चला कर के बहुत सारे उपवास करते हैं, 15-15 दिन की, 1-1 महीने की, 2-2 महीने की उपवास, अथवा सिंह नृष्किणी जैसे व्रत आदि करते हैं। तो अपने शरीर को सताते नहीं हैं। यदि कोई ये सोचे कि शरीर को सुखाया जा रहा है, ज़बरदस्ती पीड़ा दी जा रही है, नहीं, वो ज़बरदस्ती पीड़ा नहीं दी जाती है, क्योंकि जब तक वह पीड़ा नहीं दी जाएगी, जब जीवन में कठिनाई आएगी, तो हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। आचार्य भगवान ने मूक माटी महाकाव्य में एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। क्या अर्थ है? जो व्यक्ति कष्टों में अपना जीवन को जीता है, उसका अंतिम समय उपसंहार कंक्लूजन जो है हर्षमय होता है। हर्षमय का अर्थ होता है यानी जो जीवन का लक्ष्य, साधु जीवन का लक्ष्य क्या होता है पता है? साधु जीवन का लक्ष्य होता है एकमात्र समाधि पूर्वक मरण करना।
साधु तो ये जीव कई बार कई भवों में बना है, लेकिन साधु बन करके भी वह समाधि पूर्वक मरण नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसकी जो साधना रही है वो अनुकूलता वाली सही साधना रही है, इसलिए समाधि नहीं। और जो समाधि पूर्वक मरण कर जाता है तो नियम से वो उस स्टूडेंट की भांति होता है जो एकदम टॉप क्लास मेरिट में आता है। जो स्टूडेंट मेरिट में आता है अथवा यूनिवर्सिटी टॉपर होता है, तो इसका सीधा सा अर्थ है उसने बहुत मेहनत की है, बहुत परिश्रम करके अध्ययन करके ये स्टेटस को पाया है, तो उसका रिजल्ट अपने आप उसकी मेहनत को दिखा देता है। ऐसे ही साधु जीवन की सफलता किससे मानी जाती है? संलेखना पूर्वक मरण। तो जिसका संलेखना पूर्वक मरण हो रहा है अथवा हुआ है, तो वह रिजल्ट है वो बताता है कि उस साधक की साधना बहुत बहुत महान रही है। और आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी की संलेखना बहुत उत्कृष्ट क्वालिटी की रही, उत्कृष्ट क्वालिटी की रही। वो ऐसे ही नहीं हो गई थी, क्योंकि उन्होंने उस उत्कृष्ट साधना को अपने पूरे जीवन पर्यंत जिया था। कब से जिया था? जब वो मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़े थे, दीक्षा भी नहीं ग्रहण की थी, ब्रह्मचारी अवस्था में, पंडित की अवस्था में थे, उस समय से वो उत्कृष्ट साधना को जीने वाले। उत्कृष्ट साधना का अर्थ है, साधु की उत्कृष्ट साधना की पहचान जानते हो क्या है? जो साधक जितना निष्प्रह होता है, जो जितना निर्लिप्त होता है, निष्प्रह का अर्थ है अनासक्त, जिसकी आसक्ति कुछ नहीं होती है, यानी जो अपने शरीर से भी आसक्ति नहीं रखता, अपने पद से भी आसक्ति नहीं रखता, अपने नाम से भी आसक्ति नहीं रखता, ख्याति पूजा की भी आसक्ति जिसे नहीं होती है, जो अपने लिए कुछ चाहता ही नहीं है, तो उसकी निर्लिप्तता, उसकी अनासक्ति का की भावना सबसे अच्छी मानी जाती है। तो सर्वोत्कृष्ट साधक की मुनि महाराज की पहचान क्या होती है? जो सब अच्छा अच्छा करते हुए भी अपने लिए कुछ नहीं चाहते थे। तो आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी एकदम निरासक्त साधक थे, वो अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहते थे। ठीक वो ही छवि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी की, जैसे गुरु की छवि वैसे ही उनके शिष्य की छवि। एक बिंब था तो दूसरा प्रतिबिंब था, एक दूसरे का बिल्कुल रिफ्लेक्शन जिसमें पड़ रहा हो। हम दोनों में भेद कर नहीं सकते। आचार्य भगवान ने भी अपने पूरे जीवन के साधना काल में, 55 वर्ष की साधना काल में, समाज के ढेरों सारे उद्धार के कार्य किए, जीवों के उद्धार के कार्य किए, पशुओं के उद्धार के कार्य किए, शिक्षा के उद्धार के कार्य किए, तीर्थों के उद्धार के कार्य किए, लेकिन अपने नाम की कोई आकांक्षा उन्होंने कभी नहीं रखी, कुछ अपने लिए नहीं चाहा। यानी इतनी निर्लिप्तता, इतनी निरासक्तता की भावना जैसे उनके दादा गुरु ज्ञान सागर महाराज जी की थी, वैसे ही अनासक्त भावना आचार्य प्रवर की थी। तो आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी इतने अनासक्त साधक थे, और वो चला कर के कष्टों को झेलने वाले थे। समझना इस विषय को। जब कोई व्यक्ति इतने ऊंचे ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाता है तो उसे अपने आप सुविधा मिलने लगती है, लेकिन उन्होंने कभी सुविधाओं को स्वीकारा नहीं। कई लोग उन्हें बहुत सारा धन दे रहे थे, आकर के स्थापित होने के लिए कह रहे थे, उन्होंने कभी धन नहीं लिया। जब जब पढ़ाया, उस पढ़ाई के एवज में, ज्ञान दान के एवज में एक पैसा भी समाज से किसी से नहीं लिया। स्वयं वो कष्ट में ही रहते थे, ने कष्टों में जीना उन्हें बड़ा अच्छा प्रतीत होता था, अच्छा लगता था। कोई पागल नहीं थे, क्योंकि वह जानते थे जो साधक अपने जीवन में कष्टों को नहीं झेलेगा उसका अंतिम समय अच्छे से व्यतीत हो ही नहीं सकता। तो वो चला कर के कष्टों को झेलने वाले, दुख की परिस्थिति को झेलने वाले थे, और वही अभ्यास उनका जीवन के अंत समय में काम आया। जिस समय उनकी समाधि चल रही थी, वृद्धावस्था थी, शरीर में साइटिका रोग आदि था, और गर्मी के समय समाधि, वो भी कहाँ थी पता है आपको? उनकी समाधि कहाँ हुई थी? नसीराबाद, अजमेर के पास। और कब हुई थी?
1 जून 1973 डेट से, अथवा ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन। अब समझो कितना टेम्परेचर रहता है, यहाँ कितना टेम्परेचर है। वहाँ की गर्मी एकदम अलग प्रकार की। यहाँ इस चड़चन क्षेत्र में रात्रि तो ठंडी हो जाती। राजस्थान की गर्मी में सुबह से लेकर रात और रात से लेकर सुबह तक लू ही चलती रहती है। भले ही सूर्यास्त हो जाए, रात्रि का अंधकार हो जाए, चंद्रमा का उदय हो जाए, चंद्रमा का उदय होने के पश्चात भी हवा ठंडी नहीं रहती, शीतल नहीं रहती है। हवा कैसी चलती थी, एकदम जैसे भट्टी से हवा आती ना गर्माहट को लिए, वैसी हवा। और हवा में छोटे छोटे कण रहते थे। कौन से कण? बालू के कण, रेत के कण। वो ऐसे कण रहते थे, वो चुभते थे। तो ऐसी तीव्र गर्मी में, अब तीव्र गर्मी में यदि आप एक उपवास करो तो क्या हालत हो जाएगी, और एक अंतराय हो जाए तो क्या हालत हो जाएगी। अंतराय उपवास तो छोड़ो, आप श्रावकों को यदि शाम को भी पानी ना मिले तो हालत बदतर हो जाती। और कुछ तो ऐसे रात में पानी की बोतल लेकर के सोते हैं ना, जब भी हो तो तुरंत पानी एक सिप पिया, आधी बोतल पिए, फिर हो जाए। यानी ऐसी परिस्थिति। अब ऐसी परिस्थिति में, ऐसे टेम्परेचर वाले स्थान में और ऐसे क्षेत्र में, यानी उस प्रतिकूल काल में, उस प्रतिकूल क्षेत्र में जहाँ इतना तीव्र टेम्परेचर और ऐसी लू वाली अवस्था में, और उस वृद्धावस्था के साथ जहाँ उन्हें रोग की अवस्था थी, 4 उपवास के साथ उन्होंने संलेखना पूर्वक मरण किया, समाधि को अंगीकार किया। जब वह संस्तर पे लेटे रहते थे तो आचार्य भगवान उनकी वैयावर्ती बड़े अच्छे से करते थे। आचार्य भगवान वैयावर्ती करते करते पूछते थे, आपकी चेतना तो ठीक है? तो आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी कहते थे, उपयोग में चंचलता है, योग में चंचलता है, लेकिन उपयोग में स्थिरता है। यानी जो वेदना हो रही है वो शरीर को हो रही है, लेकिन आत्मा में तो कोई वेदना नहीं, कोई पीड़ा नहीं, वह चेतना, वह स्थिरता बनी हुई है। यानी ऐसी जागृति जिनकी थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोह व्यक्ति का होता है शरीर से, और वो भी कब होता है? जब प्राण निकलते हैं। किसी को मरते हुए देखा आपने? तो देखना किसी को मरते हुए, कैसी तीव्र वेदना होती है, और कैसा वो तीव्र मोह से आसक्त होकर के सब कुछ चाहने लगता है। बड़े बड़े तपस्वी मुनि महाराज जो मासोपवासी होते हैं, 1-1 महीने का उपवास करते हैं, जीवन के अंत समय आते वक्त आजीवन अन्न पानी का त्याग नहीं कर सकते। 1 महीने का उपवास का संकल्प ले सकते हैं, लेकिन हम ही कहें कि हम जीवन भर के लिए पानी का त्याग कर दें, नहीं होता है। और वो भी गर्मी में। अन्न छोड़ना आसान है, लेकिन पानी छोड़ना कठिन होता है। कि यदि एक दिन अंतराय हो जाए तो रात में पानी पानी नजर आता है। बिल्कुल, एक दिन उपवास हो जाए तो क्या हालत होती है। और जब प्राण शरीर से निकलते हैं अंतिम अवस्था में, तो पूरे शरीर की हड्डियों में, नसों में, मांसपेशियों में अलग ही प्रकार की वेदना होती है। ये वेदना हम अनुभव नहीं कर सकते, जिस पर बीतती है वही अनुभव कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। दूसरा देख करके थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकता है, लेकिन जो अनुभूति से होती है वो वही व्यक्ति जानता है, और कोई नहीं जानता। तो हर भाव में हम सब मरे हैं, लेकिन जब भी हम मरे हैं तो हमेशा शरीर के लिए मरे हैं। लेकिन एक भाव में भी हमने धर्म के लिए इस प्राणों का विसर्जन नहीं किया है। धर्माय तनु विमोचनम सल्लेखनाम आहु आर्या। सल्लेखना क्या कहलाती है? जब धर्म के लिए कोई तनु का, शरीर का विमोचन कर दे। धर्म के लिए विमोचन करने का अर्थ है जब शरीर छूट रहा है उस समय उसे
शरीर याद ना आए, उस समय परिवार याद ना आए, उस समय उसे धन दौलत याद ना आए, उस समय उसे मोह याद ना आए, उस समय बच्चे याद ना आए, उस समय उसे शिष्य याद ना आए, उस समय उसे अपनी उपलब्धि याद ना आए, उस समय उसे सिर्फ और सिर्फ आत्मा का स्मरण आए, उस समय उसे सिर्फ धर्म का स्मरण आए। तो एक बार भी यदि वो धर्म को लेकर के प्राणों को विसर्जित करता है तो कसेन दो तीन भव गहनानी, फिर उत्कृष्ट से 2-3 भव में नियम से उसकी मुक्ति हो जाती है। जघन्येन जहन्येन 7-8 भव गहनानी, और जघन्य से 7-8 भव तक इस संसार में वह रहने वाला होता है। एक बार भी यदि संलेखना पूर्वक मरण हुआ तो वो 2-3 भाव में तो मुक्त हो ही जाएगा, अथवा 7-8 भाव में नियम से मुक्ति प्राप्त कर लेगा। देखो, सेवा करना अलग है, मंदिर बनाना अलग है, गुरु को आहार देना अलग है, व्रत उपवास करना अलग है, दीक्षा ले लेना अलग है, लेकिन अंत समय में निर्मोह होकर के प्राणों को छोड़ना बहुत दुर्लभ है। हम सब कई बार मुनि बने, आप भी बने होंगे, हम भी बने होंगे, सब बने। कई बार तीर्थंकर भगवान का समागम पाया, गुरु का समागम पाया, शास्त्रों का समागम पाया, कई बार व्रत उपवास की, कई बार त्याग तपस्या किए, लेकिन जब मरने की बारी आई तो उस समय शरीर याद आ गया, शरीर का मोह जागृत हो गया। जब प्राण छूटते हैं तो आपने देखा होगा कई लोग क्या मांगते हैं, पानी मांगते हैं, भोजन मांगते हैं, अथवा बच्चों को याद करते हैं। कभी ऐसा होता है भगवान याद आते हैं? नहीं, रेयरली। भगवान भी याद आ जाए तो पूरा मोह नहीं छूटता उनका, और वो भी पंचम काल में पूरा मोह छूट जाए, ये दुर्लभ से भी दुर्लभ होता है। तो बात कर रहे हैं उन आचार्य परवर ज्ञान सागर महाराज जी की, जिन्होंने 1 जून 1973 के दिन प्रातः काल के वक्त 4 उपवास के साथ नसीराबाद में इन प्राणों को छोड़ा, ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन। उन्होंने जो पाया वो सब कुछ पा लिया, अब मैंने उन्हें संसार में भटकने की आवश्यकता नहीं। और ये जो प्राप्ति होती है वो कैसे होती है? जो जीवन भर कष्ट से सहित होता हुआ साधना करता है, जो जीवन भर निर्मोह होकर के साधना करता है, निरासक्त निर्लिप्त होकर के साधना करता है, जिसकी दृष्टि शरीर की ओर नहीं है, जिसकी दृष्टि सिर्फ आत्म कल्याण की, आत्मा की ओर होती है। तो बात को समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? तो धर्माय तनु विमोचनम आहु सल्लेखनाम आर्या, धर्म के लिए शरीर को छोड़ना। एक बार तो धर्म के लिए मरे अपन, क्योंकि जन्म लिया है तो मरना तो निश्चित है, सबको मरना है, चाहे आप हो चाहे हम हो। कोई भी यहाँ अमर बन करके नहीं आता है। मरना है तो निर्णय हमें करना है कैसे मरना। क्योंकि जब व्यक्ति का मरण होता है ना तो मूर्छित जैसा हो जाता है, उसे कुछ याद ही नहीं रहता, होश ही नहीं रहता। लेकिन वो ही जागृति बना करके रख सकता है जो पहले से तैयारी करता है। तो जब हम किसी की समाधि की बातें सुने तो उनकी साधना को समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य यह सुनना नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो उन्होंने किया वो हमें करना है, जो उन्होंने पाया वो हमें पाना है, जो साधना उन्होंने, जैसी साधना उन्होंने की वैसी साधना हमें करना है। तो आचार्य भगवान गुरुदेव अपने दादा गुरु के प्रति, यानी ज्ञान सागर महाराज जी के प्रति हमेशा बड़े अहोभाव से भर करके बताते थे कैसे वही निर्लिप्त साधक महान ज्ञान के धनी, ज्ञान के ही धनी नहीं चारित्र के धनी थे। क्योंकि ज्ञान के धनी तो बहुत सारे बन जाते हैं, ज्ञान के साथ साथ चारित्र के धनी बनना बहुत बहुत दुर्लभ है। तो ज्ञान के साथ साथ आत्मा को चाहना बहुत दुर्लभ। तो वो सही ज्ञान, सही चारित्र, जिनका निर्मल चारित्र, और ऐसे चारित्र के धारी, ऐसे चारित्र के धारी, क्योंकि मोक्ष मार्ग में आकर के सब कुछ छोड़ना कदाचित आसान है, लेकिन उस अहम बुद्धि को छोड़ना बहुत कठिन है। उस मान कषाय को जीतना सबसे कठिन है।
आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी ने मान कसाय को जीता। कैसे जीता था? अपने गुरु को ही, अपने शिष्य को ही गुरु बना लिया था। गुरु किसे बनाया? मुनि विद्यासागर जी को ही गुरु बना लिया। जिसे जन्म दिया, जिसे ABCD सिखाई, जिसे क ख ग सिखाया, जिसे चरित्र दिया, जिसे सब कुछ सिखलाया, उस बालक को जैसे माँ सिखाती है, पिता सिखाते हैं, और जब अंतिम समय वो पिता बालक के चरणों में अपना सिर रख दे, कितनी बड़ी बात होती है, कितनी बड़ी बात होती है। अपने शिष्य को अपना गुरु मान लेना। यानी जब उन्होंने आचार्य पद त्यागा तो सिंहासन से उठ करके वो जमीन पे आए और अपने उन शिष्य को सिंहासन पे बैठाया और बैठा करके 3 प्रदक्षिणा दे करके भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और कहा कि आप हमें सल्लेखना दे करके अनुग्रहित करें। क्या? सल्लेखना दे करके अनुग्रहित कर दें। और इतना ही नहीं, बस एक ही आकांक्षा हमारी है कि प्रेम से अपना हाथ हमारे मस्तक पे रख दें, तब हम मानेंगे कि आपने हमें अपना शिष्य स्वीकारा। शब्दों में कहना अलग है ना, क्योंकि वो बड़ा इमोशनल सीन हो जाता है। देखो कौन सा इमोशनल सीन हो जाता है? अब गुरु जो जीवन भर आशीर्वाद दे रहे थे, अब वो स्वयं नीचे बैठ गए। अब जिस शिष्य को पढ़ाया, जिसे आशीर्वाद दिया, उन्हें ऊपर बैठाया और उन्हें नमस्कार करके कह रहे हैं कि मुझे प्रायश्चित दे, मुझे सल्लेखना के व्रत दे, मैं आपके चरणों में रह कर के उस सल्लेखना को चाहता हूँ। मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि आपने मुझे शिष्य मान लिया? तो बोले वात्सल्य से, करुणा से भर कर के अपना हाथ जो है हमारे मस्तक में रख दे। अब कितनी कठिन परीक्षा, किसकी? दोनों की। एक परीक्षा कठिन स्वयं आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की, दूसरी कठिन परीक्षा आचार्य विद्यासागर महाराज जी। अब किसके सिर पे हाथ रखना है? किसे आशीर्वाद देना है? जिससे आशीर्वाद लिया है ना, जिनसे आशीर्वाद लिया, जिनसे सब कुछ पाया, अब उन्हें आशीर्वाद देना है, उनके सिर पे हाथ रखना है, तो कठिन तो होता है। हाँ हाँ, कुछ पलों का अंतर, कुछ क्षणों का अंतर, तो उनको भी स्वीकार करना बहुत कठिन है। और सबसे पहले, सबसे महान तो स्वयं उस पद को त्याग करना। देखना, दुनिया में आचार्य पद का त्याग तो बहुत कर देते हैं, लेकिन आचार्य पद का त्याग करके स्वयं अपने शिष्य को गुरु के रूप में जीते जी स्वीकार कर लेना और सबके सामने, समाज के सामने उनके चरणों में अपने आप को झुका देना। और क्या याचना करना? सिर्फ एक ही याचना है, एक ही आकांक्षा है। कौन सी आकांक्षा? आप अपना हाथ हमारे सिर पे रख दें, तब हम मानेंगे कि आपने हमें अपना शिष्य माना है। हो सकता है ऐसा कि आप अपने बेटों के चरणों में झुक सकते हो? हाँ, झुक सकते हैं। कितनी माँ झुक सकती, कितने पिता झुक सकते हैं, कितने झुक सकते हैं? अनजान के चरणों में झुकना आसान, जिसे हम जानते नहीं हैं, भले ही वो छोटा है, वो आचार्य पद पर है, ज्ञानवान है, चरित्रवान है, उसे उन्हें निर्यापक के रूप में स्वीकार करके उनके चरणों में झुकना आसान। लेकिन जिन्हें जन्म से लेकर के इस योग्य बना देना, बड़ा कर देना, अब उनके समक्ष बैठ कर के अपने आप को इतना लघु बना लेना, तो जो साधक अपने आप को इतना लघु बना लेता है वो ही गुरु बनता है। तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी गुरु तो थे ही अपने शिष्य के, लेकिन अपने आप को इतना लघु बना लिया और वो अंतरंग से उनके गुरु हो गए। अब पद त्याग करके भी गुरु हो गए। ये कहलाती है जीती जागती उस तीव्र मान कषाय को छोड़ना। क्योंकि दुनिया में सब कुछ छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन उस मान के भाव को छोड़ना बहुत 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 कठिन है।
फेम की इच्छा भी नोबल माइंड की सबसे बड़ी कमजोरी होती। जो बड़े से बड़ा त्यागी, वृत्ति, विद्वान होता है ना, उसकी भी एक सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? वो अंतरंग से कुछ चाहता तो है कि मैं कुछ तो हूँ, और सरलिखना में यह भाव भी निकालना पड़ता है कि मैं कुछ तो हूँ। सरलिखना उसकी होती है जो अपने आप को क्या मानता है? मैं कुछ भी नहीं हूँ। आई एम समथिंग ये नहीं, आई एम नथिंग। मैं कुछ भी नहीं हूँ। बस तब उसने अपने मान को पूर्ण रूप से विसर्जित किया। तो ये कहलाती है भावों से संलेखना, ये कहलाती है कसायों से संलेखना। काय की संलेखना बहुत आसान है, लेकिन कषायों की संलेखना बहुत दुर्लभ है। तो आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी ने न केवल काय संलेखना की, अपितु कषाय संलेखना करके जीवंत उदाहरण अपने शिष्य के लिए भी दिया और समाज के लिए भी दिया। तो इतने महान विज्ञान के धारी, चरित्र के धारी, सजगता के धारी, निर्मोह के धारी, निर्लिप्तता के धारी, जिन्होंने पूरा जीवन जिनवाणी की सेवा में लगाया, जिन धर्म की प्रभावना में लगाया, अकेले होकर के भी कभी कुछ नहीं चाहा, और जो पाया सब अपने शिष्य को सौंप करके वो चले गए। तो यदि हम अपने जीवन में संलेखना करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? उनकी पूजा तो करना ही है, गुणानुवाद तो करना ही है, लेकिन अंतरंग से ये भाव लाना है कि काश हम भी अपने मान कषाय को, अभिमान को पूर्णतया तिलांजलि दे पाए। बस ऐसे भाव जिसके हो जाते हैं, फिर वो 2-3 भाव में मुक्ति को पाता है। तो अनंत भाव पाकर के इस जीव ने बहुत बार मुनि दीक्षा लेकर के भी काय संलेखना तो की, लेकिन कषाय संलेखना नहीं की। कषाय संलेखना का अर्थ क्या है? संलेखना शब्द का अर्थ है समीचीन रूप से लेखन करते चले जाना, क्रश करते चले जाना। किसको? अपनी कषाय को भी क्रश करते चले जाना और अपनी काया को भी क्रश करते चले जाना, बिना कोई ख्याति पूजा लाभ के, बिना कोई नाम के, बिना कोई प्रपोगंडा के, बिना कोई प्रचार प्रसार के, बिना कोई लौकिक आकांक्षा के, बिना कोई पारलौकिक यह आकांक्षा कि हमें ये वैभव, ये पद, ये स्वर्ग आदि का पद मिले। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उन दादा गुरु को याद करते हुए, ये भाव बनाते हुए, जो पद आपने पाया है हम भी वैसा ही पद चाहते हैं। पद से मतलब वो पद नहीं, पद से मतलब जो रास्ता आपने पाया है, जिस रास्ते पे चल कर के अपने पद का प्रयोग, चरणों का प्रयोग किया है। पद से अर्थ यहाँ पे चरण, पद से अर्थ यहाँ पर आचरण। तो जो आचरण अपने अपने जीवन में उद्घाटित किया है, हम भी वैसा ही आचरण अपने जीवन में बनाना चाहते हैं। तो आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी की जैसी साधना, ठीक वैसी ही साधना आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी की। क्योंकि आचार्य भगवान ज्ञान सागर महाराज जी आचार्य कुंद कुंद भगवान की भांति थे। आचार्य कुंद कुंद भगवान को नाणन शब्द सबसे ज़्यादा प्रिय था। देखना, उनके जितने भी पाहुड़ ग्रंथ हैं वहाँ नान शब्द का प्रयोग सबसे ज़्यादा आता। आचार्य समंत भद्र स्वामी जी को विद्या शब्द सबसे ज़्यादा प्रिय था। जितने भी ग्रंथ उन्होंने लिखे, स्तुति विद्या अथवा रत्नकरण श्रावकाचार, वहाँ विद्या शब्द का प्रयोग आता है। तो आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी उन कुंद कुंद देव की भांति, जिन्होंने अपने साथ साथ कईयों का कल्याण किया, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी उन आचार्य समंत भद्र स्वामी की भांति, जिन्होंने धर्म का डंका पूरे देश में, दुनिया में बजाया, जैसे आचार्य समंत भद्र स्वामी जी ने बजाया था। तो दोनों ही महानतम आचार्य
कुंद देव और आचार्य समंत भद्रदेव इस जैन इतिहास में हुए और इस पंचम काल के इस वर्तमान 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी के महानतम आचार्य आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी और आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर महाराज जी। समझ में है? तो क्या उनकी समाधि दिवस में क्या भाव रखना है? बस शब्दों से नहीं चाहना है, कुछ संकल्प भी लेना है। उन्होंने तो समाधि की दीक्षा लेकर के, तो हम भी कोई संकल्प लें। जो श्रावक है वही संकल्प है कि हम प्रतिमा ले लें, तब तो समाधि होती है। बिना व्रत लिए कभी समाधि नहीं होती, बिना प्रतिमा लिए कभी समाधि नहीं होती। और जो साधु हैं वो ये संकल्प लें। इस प्रचार प्रसार के युग में हम भी प्रचार प्रसार से दूर रहें और आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी जैसे अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। बोलिए दादा गुरु आचार्य प्रवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की